हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनास एक्सप्लोरर माइंड मैप चैनल। आज मैंने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग वेदर। अब क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग वेदर कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले इंट्रोडक्शन कर लें इस चैप्टर का। सो व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन वेदर का है कि वेदर रिफर करता है कि भाई जहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। फिर वो एट कोई भी लोकेशन हो सकता है, कोई भी व्हाट यू कॉल दैट फैक्टर्स हो सकता है, लाइक टेम्परेचर, लाइक विंड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमिडिटी? जैसे अगर आप अभी बैठे हो, ओके, और अभी हॉटनेस या कोई, अगर आप यहाँ पे ऐसे थंब में हाथ लगाओगे, आप देखोगे मॉइस्चर है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ओके। फिर प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड। सो इंट्रोडक्शन वेदर का तो आई होप कि आपको पता चल गया कि रेफर करता है वेदर, टाइम, लोकेशन और इनफैक्ट उनके जो फैक्टर्स है जिसका मैंने आपको बताया अभी, एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। चलो लेट्स मेक अ माइंड मैप। हम पहले एक माइंड मैप बना लेते हैं इस चैप्टर का, राइट। तो माइंड मैप से हमें पता चलेगा कि हम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स मेक अ नाइस माइंड मैप एक बना लेते हैं हम, जहाँ पे हम हमारा और थोड़ा बहुत डिपिक्ट करेंगे। जैसे हम पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर टॉपिक लेंगे, राइट। उसके बाद हम लेंगे वेदर का टॉपिक, after that I'll take the topic is weather related only but instruments, then the last topic है जो हमारे लिए important है, वो है weather station। In this chapter we will talk about, हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं टिपिकल, हम अंडरस्टैंड करेंगे वेदर को हर एक अलग अलग तरीके से। चलो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे फर्स्ट, वो है एटमॉस्फेयर। आई होप कि आपको ये दिख रहा है, राइट। जब हम एटमॉस्फेयर लेंगे तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो द एटमॉस्फेयर, द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, आपको समझ में आ गया? वो एक किस्म का ब्लैंकेट होता है जो अर्थ को कवर करता है, ठीक है, पर ब्लैंकेट ऑफ एयर, दैट यू हैव टू रिमेम्बर इट, ओके। अब एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो 5 लेयर्स का होता है, ओके। 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। अब जो 5 लेयर्स होती है तो उसका एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको याद करना है। तो हम वो ट्रिक को याद करेंगे पहले। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि हम कैसे याद करेंगे एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर याद करने की जो ट्रिक है वो है टुडे, ये टी पे अंडरलाइन करना है, स्मार्ट, एस पे अंडरलाइन करना है, जैना मैम, टुडे स्मार्ट जैना मैम टॉट। अगेन आपको ये टी पे अंडरलाइन करना है, टॉट सोशल साइंस, taught social science, taught social science, या तो सोशल साइंस को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको सोशल साइंस का
कंप्लीट नहीं लिखना तो आप एनवायरनमेंट, क्योंकि हम तो बात तो एट द एंड हमारी बात तो यही हो रही है। ई को डैश किया हमने, ओके। तो ये जो टी है वो टी से हमारा आएगा ट्रोपोस्फियर। क्या आएगा? ट्रोपोस्फियर, ओके। ट्रोपोस्फियर समझ में आ गया आपको। फिर जो एस है, एस जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, एस से आएगा स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके बाद मैंने मार्क क्या किया है, अगेन आई हैव मार्क्ड टी ओवर हियर, ओके। पर पहले हमने स्मार्ट जैना मैम का एम ले लेंगे, पहले एम को भी हम डैश कर लेंगे। तो एम से है मेसोस्फियर, ओके। आफ्टर मेसोस्फियर हम चलेंगे टी के पास वापस। तो टी से है, कम ऑन, टी से है थर्मोस्फियर, ओके। टी से क्या है? थर्मोस्फियर। फिर हम लास्ट में लेंगे हमारा एनवायरनमेंट का ई। सो ई से इज एग्जॉस्फियर, ओके। तो ये हमारी 5 लेयर है। दिस आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस नाइसली, राइट? पॉज कर। अब 5 लेयर्स के बारे में जो मैंने आपको बात करी, तो हम चलो चेक कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले आते हैं ट्रोपोस्फियर पर। ट्रोपोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लाइफ और वेदर को एग्जिस्ट करता है, सपोर्ट करता है। हम ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म, सब कुछ सपोर्ट करता है, करेक्ट। अब जो स्ट्रेटोस्फियर है वो कंटेन करता है, कंटेन्स ओजोन, ओके। इट कंटेन्स ओजोन लेयर। अब इसके बाद हमारे पास आता है मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर प्रोटेक्ट करता है हमें मीटियोइड से, पता है ना, स्पेस में जो होते हैं मीटियोइड, उससे। फिर उसके बाद थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर हमें जो होता है वो हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर। और क्यों हाई टेम्परेचर? थर्मो का मतलब क्या होता है कि हम सूरज की किरण से ले रहे हैं, सोलार से ले रहे हैं, इसलिए इसको थर्मो कहा जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर ड्यू टू सोलार। और सोलार क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सन ऑल्सो इन दिस, राइट। अब उसके बाद आता है सोलार रेडिएशन, मतलब सोलार की जो रेडिएशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टू यू ऑल। देन इट इज एग्जोस्फियर। अब एग्जोस्फियर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले एग्जोस्फियर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, आउटर मोस्ट लेयर है। और ये मर्ज करता है, इट मर्जिंग इनटू स्पेस। तो पता चला आप लोगों को अच्छे से बेटा? क्या पता चला हमें कि हमारे पास एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है, और 5 में से जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। और जो ट्रोपोस्फियर है, इसका एक और चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लोएस्ट लेयर, ओके। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो लाइफ और वेदर को एग्जिस्ट करती है। दूसरा है मेसोस्फियर, जो प्रोटेक्ट करती है हमें मीटियोइड से, राइट, डोंट फॉरगेट दैट। और थर्मोस्फियर, हाई टेम्परेचर ड्यू टू सोलर रेडिएशन। थर्मस मतलब थर्मो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर ओनली। एंड एक्सो वो आउटर मोस्ट लेयर है जो मर्जिंग करती है इनटू स्पेस। आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगेन विल मीट, एंड टिल दैट अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। बाय।